प्रभु की आराधना के माध्यम से जीवन की दैनिक धार्मिक गतिविधियों को उजागर करने का एक प्रयास है, जो आज से हजारों लाखों वर्ष पूर्व जैन दर्शन की एक महिला हुई है, मैना सुंदरी, जिनके पूरे नगर में उनके पति सहित 700 लोगों को शरीर में कोढ़ हो गया था। 8 दिनों तक परमात्मा की प्रार्थना की, जिससे राजकीय कलह भी समाप्त हुआ और उनके शारीरिक रोग का भी निवारण हो गया। इसलिए जैन दर्शन में 8 दिनों तक सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना की जाती है। यह भूमि चिकित्सा की भूमि है। जीवन आशा के नाम से दवा और दुआ का एक सम्मिलन है। तो सिद्ध चक्र महामंडल विधान के माध्यम से भविष्य में जो योजनाएं चल रही है, मानवीय सामाजिक सेवा की, रोग मुक्त करने की, उस भावना के उद्देश्य से यहाँ पर 8 दिवसीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया जा रहा है, जिससे मानसिक पीड़ा भी दूर हो, नैतिकता का आगमन हो और बाकी इसके माध्यम से जो आने वाले पीड़ित है उनकी सेवा का भी उपक्रम विकसित हो। इसी कामना के साथ सिद्ध चक्र महामंडल विधान यहाँ किया गया। 29-72 वही है ना, मेरे पास तो दूसरी गाड़ी है। भैया जी क्या नाम है आपका? ताराचंद। ताराचंद जी, कहाँ से हैं आप? राजस्थान से। राजस्थान से। ताराचंद जी, जो यहाँ मुरादनगर में सौरभ संस्थान में आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, जी सर, कैसा ट्रीटमेंट चल रहा है और कैसा आपका जो है इलाज जो है यहाँ पर हुआ है अब तक? सर हमने पहले भी 2 संस्थाओं से पैर लगवाए थे। उस पैर से हम चल नहीं पाए, हमसे उठने भी नहीं है। यहाँ संस्था में आए हमको इतना कंफर्टेबल लगा है, जो कि और संस्थाओं से बहुत बेटर। इनका सर्विस, खाना पीना रहना सब फ्री है। बाकी की पैर में भी हमको लाइनर अवेलेबल करवा के दिया है। बिगर लाइनर का पैर हमको सूटेबल नहीं हुआ था, तो इन्होंने लाइनर सॉकेट लॉक से बना के दिया। अभी चलने से हम कंफर्टेबल हैं। खेत घूमने के लिए भी जाते हैं, छोटा मोटा काम भी कर पा रहे हैं, सब काम अच्छे से कर पा रहे हैं। व्यवस्था यहाँ की कैसी है? व्यवस्था और हॉस्पिटलों में प्राइवेट संस्था से भी बेटर। जैसे हमने जयपुर से भी लगवाया था, लाजपत नगर दिल्ली में भी ब्रॉन लाइफ हॉस्पिटल से हमने पैर लगवाया था। उन व्यवस्थाओं से उनको पैसा देके यहाँ निःशुल्क में इतनी बेस्ट सुविधा है जितनी सुविधा और कहीं भी नहीं। और जो यहाँ का स्टाफ है उसका व्यवहार आपके प्रति, या आप देख रहे हैं यहाँ पर एक परिवार का सदस्य है वो उसकी तरह रखते हैं। जैसे परिवार में अपन लोग कैसे रह रहे हैं, अपनी मम्मी पापा भाई इनके संग में, उनके संग से इतना व्यवहार है कि उनसे भी बेटर। हर चीज़ का दर्द, पीड़ा, समस्या, जब भी दर्द हो रहा है तो भी पूछ रहे हैं कि आपको कितना परेशानी है, तो भी उसको रीजनेबल प्रेम से समझा के उसको क्लियर सेटिस्फाई कर रहे हैं हमारे। नेशन न्यूज़ 18 की टीम जिस तरीके से आपको बताती है कि किस तरीके से समाज सेवा होती है और समाज सेवा का दौर किस तरीके से लोग उतारू रहते हैं इस काम को करने के लिए, ताकि लोगों की भलाई का काम हो सके। इस वक्त नेशन न्यूज़ 18 की टीम जो है जीवन आशा हॉस्पिटल जो है वहाँ पर मौजूद है और इस वक्त हमारे साथ संजय जी हैं। संजय जी से पहले इस हॉस्पिटल की शुरुआत के बारे में जानेंगे और संजय जी के व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे कि उनका इसमें कितना सहयोग है और उनकी क्या पोजीशन है। संजय जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया नेशन न्यूज़ 18 में के लिए। क्या शुरुआत हुई, किस तरह से प्रोग्राम शुरू हुआ जीवन आशा हॉस्पिटल का? धन्यवाद भाई साहब। ये वर्ष 2010 की बात है। हमारे जैन मुनि हैं आचार्य सौरभ सागर जी महाराज, उन्हें एक विचार आया कि समाज में धार्मिक गतिविधियां रहती हैं, उसके साथ साथ कोई मानव सेवा का कार्य भी किया जाए। तो कुछ लोगों से, समाज के वरिष्ठ लोगों से उन्होंने चर्चा करी, जिसमें एक मेरे पिताजी श्री जम्बू प्रसाद जैन जी, जो आज भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मेरे चाचा अशोक जैन जी, वो लोग थे। और ऐसे ही धीरे धीरे दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, धीरे धीरे सब लोग जुड़ते चले गए। और ये परिसर जिसमें आज हम खड़े हैं, इसका नाम है, ये क्षेत्र का नाम है श्री मनसापूर्ण महावीर क्षेत्र। यहाँ पर ये हॉस्पिटल जीवन आशा अस्पताल एवं पुनर्वास केंद्र वर्ष 2019 में 20 मई 2019 को इसका लोकार्पण हुआ था, जिसमें जनरल वीके सिंह, नंदगोपाल नंदी, ये सब लोग आए। उनके द्वारा जो है महाराज श्री के सानिध्य में हुआ। जीवन आशा हॉस्पिटल का मूल उद्देश्य ये था कि महाराज श्री हमारे हमेशा पद विहार करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कभी भी किसी वाहन में गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते, ना ताजिंदगी नहीं करते। तो पद विहार करते समय उन्होंने ये देखा था कि सड़क पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो निराश्रित हैं और भीख मांगने के लिए मजबूर हैं।
कारण क्या है कि किसी भी दुर्घटना में उनका कोई हाथ या पैर अंग भंग हो गया, अब उस अंग भंग होने से वो लाचार हो गए, वो खुद स्वयं भी लाचार हो गए, उनका परिवार भी लाचार हो गया, कोई कमाई करने वाला आदमी है। तो उन्होंने ये भावना भाई कि एक ऐसा अस्पताल का निर्माण किया जाए जहाँ पर दिव्यांग भाइयों को कृत्रिम अंग प्रोवाइड किया जाए जो पैसा देके नहीं लगवा सकते। तो हम 20 मई 2019 से इस अस्पताल में दिव्यांग भाइयों को कृत्रिम अंग लगा रहे हैं निःशुल्क पूरी तरीके से, और आज तक हम लगभग 2700 दिव्यांगों को 5 वर्षों में हम लगा चुके हैं। अब आगामी जो हमारा कार्यक्रम है, इस अस्पताल चूँकि एक ग्रामीण क्षेत्र में गंगनहर के किनारे मुरादनगर पर स्थित है, तो यहाँ आसपास हमारे लगभग 100-150 गाँव हैं जहाँ कोई भी बड़ा अस्पताल नहीं है। तो यहाँ हमारे पास OPD सर्विसेज हैं जिसमें हमारे पास जनरल फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, ENT डॉक्टर, स्त्री रोग विशेषज्ञ, हमारा डायलिसिस सेंटर हम यहाँ चलाते हैं जिसमें डायलिसिस कराने भी लोग आते हैं। वो बहुत ही अत्यंत कम दरों पे वो सुविधाएं हो रही है। एक फार्मेसी यहाँ पर है हॉस्पिटल परिसर में ही, जहाँ 25 से 30%, 40% डिस्काउंट पर दवाइयाँ दी जाती है। सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य एकमात्र है मानव सेवा करना, कोई धन नहीं कमाना, निःशुल्क करना, और कोई भी अगर चीज़ ऐसी आती है तो वो कोस्ट देना, एक्सेप्ट कृत्रिम अंग टोटल निःशुल्क। जिस तरीके से आपने पूरा संक्षेप बता दिया जीवन आशा हॉस्पिटल के बारे में, अब 20 मई को आपका एक प्रोग्राम होने वाला है, उस प्रोग्राम की क्या कार्रवाई है? 20 मई को जो कार्यक्रम होने वाला हमारा, हम लोगों ने इसे अपना फेज फर्स्ट माना था कि पहले 5 साल हमारा प्रथम चरण है जो अब पूरा हो गया है, और जिसमें हम जितनी सेवा कर सकते थे करें, तब इसे और थोड़ा सा बड़ा रूप देना है। तो हम यहाँ पर अभी हमारे पास इमरजेंसी सर्विसेज नहीं थी, इमरजेंसी सर्विसेज शुरू करने जा रहे हैं। IPD सर्विसेज नहीं थी, IPD सर्विसेज शुरू करने जा रहे हैं। CT स्कैन मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन यहाँ लगाने जा रहे हैं, जिससे इस पूरे संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र को उसका लाभ मिले। लाभ की बात आपने बिल्कुल साफ बताई है कि मुझे एक बात बताइए हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से लोग आपसे जुड़ें और किस तरीके से उसकी सेवाएं आपको मिले, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं बड़े बड़े हायर हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन उनका जो है एक शुल्क की वजह से वो वापसी हो जाते हैं। काफ़ी जगह जाते हैं, दिल्ली वगैरह काफ़ी जगह, शायद वो उन चीज़ों को लेकर आपके जो हॉस्पिटल है वो बिल्कुल साफ है, लेकिन किस तरीके से वो लोग आपसे जुड़ सकते हैं? देखिए, हम इस हॉस्पिटल का प्रचार आप पत्रकार भाइयों के सहयोग से समय समय पर पत्रकार वार्ता करते हैं, या जो भी, जैसे विश्व विकलांग दिवस होता है साल में एक बार, तो उस विकलांग दिवस पर हम एक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं, जिसमें हम सभी पत्रकार बंधुओं को, प्रिंट मीडिया को, न्यूज़ मीडिया को, सबको आमंत्रित करते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर जितने भी लोगों का यहाँ से कृत्रिम अंग दिया जाता है, लगभग 1-1 मिनट का वीडियो, अगर आज हमने 2500-2700 लोगों को कृत्रिम अंग दिया, तो 2700 मीडिया सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे है, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, उन पे हर वीडियो लोड होती है, जो कि जिसका ड्यूरेशन 40 सेकंड से 60 सेकंड होता है, जिससे कि आदमी का किसी भी का समय जाया ना हो और वो देख सके और हॉस्पिटल की गतिविधियों में पड़ सके। तो सोशल मीडिया पे अगर आप जीवन आशा हॉस्पिटल और पुनर्वास केंद्र लिख के डालेंगे, हिंदी में, इंग्लिश में रिहैबिलिटेशन सेंटर डालेंगे, तो आपको सैकड़ों की तादाद में वीडियो और जितनी सुविधाएं हम यहाँ दे रहे हैं वो सब मिलेंगी। रोज 1-2 वीडियो रोज अपलोड होती है सोशल मीडिया पे। हमारे इन हाउस सोशल मीडिया की टीम है, वो उसे प्रमोट करती है। आपने एक बात और बताई थी, जो बाबा जी हैं उन्होंने बहुत साफ तौर पे बताया कि जिस तरीके से यहाँ पे जो दिव्यांगजन होते हैं उनका इलाज ही नहीं बल्कि उनको आगे तक के लिए, जीवन के लिए एक रास्ता दिखाया जाता है, उस थोड़ा उस पर रोशनी डालें। एक्चुअल में क्या है ना भाई साहब, जब देखिए किसी भी दुर्घटना में किसी का कोई भी अंग भंग हो गया, तो सबसे पहले अंग भंग होने से होता क्या है कि वो मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। अब मानसिक रूप से परेशान आदमी है, आपने ठीक है उसे एक अंग दे दिया, हमने आर्टिफिशियल लिम्ब दे दिया उसे, लेकिन अब उसका मोरल बूस्ट करना, उस मोरल बूस्ट करने के लिए पहले तो हम उसे यहाँ 6-7 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, जिससे उसके अंदर ये आत्मविश्वास पैदा हो कि हाँ भैया, मेरा जो मैं चल नहीं सकता था चला। फिर हम यहाँ समय समय पर रोजगार मेले लगाते हैं, जिसमें गूगल, फेसबुक, मतलब गूगल जैसी कंपनियां तक भी आई हैं, और लगभग अभी हमने 300 लोगों को यहाँ से रोजगार दिला चुके हैं, जिन्हें 15,000 से 70,000 रुपये की सर्विस पे वो काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल परिसर में भी जो काम कर सकते हैं, 4 दिव्यांग हमारे पास हॉस्पिटल में भी है। जैसे हमारे पास यहाँ आने जाने के लिए ई-रिक्शा है, उस ई-रिक्शा को 2 दिव्यांग चलाते हैं। ये लड़की आप देखिए रिसेप्शन पे बैठी है, ये इसका हाथ नहीं है, ये काम कर रही है, ये जो है, तो हम भी दिव्यांगों को प्रोत्साहन करने के लिए नौकरी भी देते हैं।
देते भी हैं, दिलाते भी। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या एक मैसेज देना चाहिए, क्योंकि 20 मई में आपका जो है बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जी। क्योंकि आप हमारे दर्शक भी वो प्रोग्राम का जो है एक मैसेज देखना चाहते हैं, जी। कि उस मैसेज के लिए आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो यही है, ईश्वर ने हमें जन्म दिया है, हम इस आए हैं, और अगर हम इस लायक हैं कि हम कुछ कर सकें मानव सेवा का कार्य, परम पूज्य आचार्य सौरभ सागर जी की प्रेरणा से आज मैं, मेरा परिवार, पिताजी या हमारे और ट्रस्टी, संरक्षक लगे हुए हैं, तो सभी लोग अपना काम धंधा करते हैं। मैं आता हूँ हॉस्पिटल में देखता हूँ, लेकिन मेरा अपना व्यापार है। अगर हम इस लेवल पे हैं और कर सकते हैं तो हमें सेवा करनी चाहिए, जितना भी हम प्राणी मात्र की सेवा कर सकें। यही हमारे गुरुजी ने सिखाया, वही कर रहे हैं। तो प्राणी मात्र की सेवा में सबको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ऐसी संस्थाएं कोई अकेला एक संजय नहीं चला सकता, ये तो दान से चलती है। और दान कौन देगा मुफ्त से? जो लोग कमा रहे हैं वो अपने अपनी जो है उस चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करके यहाँ दान दे, सबका दान स्वीकार है, उसी दान से ये हॉस्पिटल चलता है। देखा किस तरीके से संजय जी ने जीवन आशा हॉस्पिटल के बारे में कुछ ही शब्दों में पूरी बात कह दी है, और अभी जो है 20 मई को जो इनका प्रोग्राम होने वाला है वो सबसे खास रहेगा। हैदर खान के साथ अफशार उल हक, नेशन न्यूज़ 18, गाजियाबाद।